सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और मदीना शरीफ की हिफाजत का वाकया। मेरा नाम है मुकद्दस। आज मैं आपको एक ऐतिहासिक वाकया सुनाने जा रहा हूं जो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाहि अलैह से जुड़ा है। साल था 557 हिजरी की एक बिल्कुल खामोश रात की तन्हाई में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाहि अलैह तहज्जुद की नमाज अदा करके बिस्तर पर लेटे। दिल में अल्लाह की मोहब्बत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह इश्क। अभी आंख लगी ही थी कि अचानक एक अजीब सा ख्वाब सामने आया। उन्होंने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कमरे में तशरीफ लाए हैं। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर गहरी संजीदगी थी, जैसे कोई बड़ा गम दिल को छू गया हो। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीधे उनकी तरफ देखा और फरमाया, ऐ नूरुद्दीन महमूद, ये दो आदमी मुझे बहुत तकलीफ दे रहे हैं, तुम मुझे इनसे निजात दिलाओ। ये कहते हुए नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो नीली आंखों वाले अजनबी आदमियों की तरफ इशारा किया। बस ये मंजर देखते ही सुल्तान नूरुद्दीन की आंख खुल गई। दिल में अजीब सा खौफ और हैरानी की लहरें दौड़ गईं। वो बिस्तर से उठ खड़े हुए और कमरे में टहलने लगे। ये कैसा ख्वाब है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बरज़ख की जिंदगी में है, फिर कोई उन्हें तकलीफ कैसे पहुंचा सकता है? और वो दो आदमी कौन है? क्या कोई साजिश है या शैतान का धोखा? लेकिन शैतान तो नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत इख्तियार कर ही नहीं सकता। तो क्या ये ख्वाब हकीकत है? क्या अल्लाह मुझसे कोई बड़ा काम लेना चाहता है? इन ख्यालों से दिल बेचैन हो उठा। किससे मशवरा करें? ऐसा ख्वाब हर किसी से कहा भी तो नहीं जा सकता। उन्होंने फौरन वुजू किया, 2 रकात नफल नमाज अदा की और आंसुओं के साथ दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह, मुझे राह दिखा। इस ख्वाब का राज क्या है? मुझसे क्या चाहा जा रहा है? कुछ देर बाद वो फिर बिस्तर पर लेट गए। अभी नींद का हल्का सा झोंका आया ही था कि वही ख्वाब दोबारा आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने थे, चेहरे पर वही बेचैनी, वही दर्द। ए नूरुद्दीन महमूद, ये दो आदमी मुझे बहुत तकलीफ दे रहे हैं, मुझे इनसे आजाद कराओ। वही दो नीली आंखें फिर उनकी आंखों के सामने आ गईं। अल्लाहु अकबर कहते हुए वो बिस्तर से उठ बैठे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वुजू किया, फिर से नमाज पर खड़े हो गए। नमाज के बाद गिड़गिड़ा कर बोले, या अल्लाह, क्या ये कोई इम्तिहान है? मुझे इसका मतलब समझा दे। रात अब भी गहरी थी। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और ऐसा लगा जैसे ख्वाब की वो दो परछाइयां तेजी से उनकी तरफ बढ़ती चली आ रही हों। उन्होंने आंखें बंद करके उस चेहरे को दिल से निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब न हुए। वो नीली आंखें, वो अजनबी सूरतें दिल में गहरे उतर गई थीं। आखिरकार बेबस होकर वो फिर बिस्तर पर लेट गए और नींद के आलम में तीसरी बार वही ख्वाब आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उनके सामने थे। ऐ नूरुद्दीन, मुझे इन दो लोगों से आजाद करा। बस ये तीसरा मंजर नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह के दिल पर हमेशा के लिए नक्श हो गया। वो सिसकते हुए बिस्तर से उठ पड़े। अब उनके दिल में कोई शक बाकी न रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक किसी बड़े खतरे में है। अब देर करने का सवाल ही नहीं था। उन्होंने फौरन वुजू किया और फजर की नमाज अदा की। नमाज के बाद हाथ उठाकर रोते हुए दुआ की, ऐ अल्लाह, मेहरबानी फरमा, इस ख्वाब का मतलब मुझे समझा दे, मुझे सही राह दिखा। नमाज के बाद वो सीधे अपने सबसे भरोसेमंद वजीर जमालुद्दीन मौसूफी रहमतुल्लाह अलैह के पास गए। राजदारी की कसम दिलाकर उन्होंने पूरा ख्वाब एक एक करके बयान कर दिया। आवाज में घबराहट, आंखों में आंसू। अब बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? क्या ये ख्वाब कोई पैगाम है? जमालुद्दीन मौसूफी ये सब सुनकर गंभीर हो गए। ऐ सुल्तान, आप अब तक यहाँ बैठे हैं? ये कैसे मुमकिन है? यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा पाक किसी बड़े संकट में है, इसीलिए नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार आपसे मदद मांग रहे हैं। मेरी राय है कि आप एक लम्हे की भी देर किए बगैर फौरन मदीना शरीफ के लिए रवाना हो जाएं। ये सुनते ही नूरुद्दीन जंगी के दिल में कोई दुविधा बाकी न रही। मुझे हर हाल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार का जवाब देना ही होगा। उन्होंने उसी वक्त तैयारियां शुरू कर दी। 16,000 तेज रफ्तार घुड़सवार सैनिक जरूरी मालो दौलत के साथ वो बगदाद से मदीना शरीफ की तरफ चल पड़े। दिन रात बिना रुके सफर करते हुए 17वें दिन आखिरकार वो मदीना शरीफ की पाक जमीन पर पहुंच गए। दिल में अब भी अल्लाह पर पूरा भरोसा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का उजाला। मदीना शरीफ पहुंचते ही उन्होंने अपनी फौज के साथ मस्जिद में दाखिल होकर 2 रकात नफल नमाज अदा की। नमाज के बाद लंबी मुनाजात में डूब गए। ऐ अल्लाह, मुझे सही रास्ता दिखा। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार पर यहाँ आया हूँ। मुझे अपने फर्ज को अदा करने में कामयाब फरमा। इसके बाद उन्होंने फौरन कदम उठाया।
उनके हुक्म पर सैनिकों ने पूरे मदीना शहर को घेर लिया। बाहर से आने वाला हर शख्स मदीना में दाखिल हो सकता था, लेकिन मदीना का कोई भी आदमी शहर से बाहर नहीं जाएगा। उनके दिल में बस एक ही मकसद था, माइनस ख्वाब में देखे गए उन 2 लोगों को ढूंढ निकालना। फिर जुमे की नमाज के खुतबे के लिए सुल्तान खुद मिंबर पर खड़े हुए और खुतबे में ऐलान किया, मैं मदीना के तमाम लोगों को अपनी दावत देता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि हर एक शख्स इस इंतजाम में शरीक हो, कोई भी रह न जाए। इसके बाद सुल्तान ने बहुत बड़ा इंतजाम करवाया। मदीना के हर आदमी के लिए खाने का बंदोबस्त किया गया। जो लोग दूर थे उन्हें लाने के लिए घोड़े और गधे तक भेज दिया गया। कोई भी इस दावत से महरूम न रहे। दिन गुजरते गए, 1-2 नहीं, पूरे 15 दिन बेहिसाब लोग इस दावत में शरीक हुए। सबने पेट भरकर खाना खाया और सुल्तान हर चेहरे को गौर से देख रहे थे। उनकी आंखें ख्वाब में देखी गई नीली आंखों वाले 2 चेहरों को ढूंढ रही थीं। आखिरकार उन्होंने पूछा, क्या अब कोई बाकी है? लोगों ने अर्ज किया, ऐ सुल्तान, मदीना का हर शख्स आपकी दावत में शरीक हो चुका है, अब कोई भी बाकी नहीं। ये सुनते ही सुल्तान का दिल बेचैन हो उठा। अगर सब आ चुके हैं तो वो 2 लोग कहाँ हैं? मैंने हर चेहरा ध्यान से देखा, लेकिन ख्वाब वाले चेहरे किसी में नजर नहीं आए। क्या मेरी कोशिश नाकाम हो जाएगी? क्या मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार पर पूरा नहीं उतर पाऊंगा? सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाहि अलैह गहरे सोच में डूब गए। दिल बेचैन, दिमाग में बस एक सवाल, वो 2 लोग आखिर हैं कहां? लेकिन वो रुकने वाले नहीं थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ने उन्हें फिर हिम्मत दी। उन्होंने दोबारा ऐलान किया, मैं मानता हूं कि मदीना के सब लोग अब भी मेरी दावत में शामिल नहीं हुए। गहराई से तलाश करो, जो बाकी हैं उन्हें हर हाल में लेकर आओ। मदीना वाले एक आवाज में बोले, ऐ सुल्तान, मदीना के आसपास ऐसा कोई भी नहीं जो आपकी दावत में ना आया हो। लेकिन सुल्तान का दिल अब भी नहीं माना। मैं जो कह रहा हूं वही सही है और अच्छी तरह जांच पड़ताल करो। अगर कोई बाकी है तो उसे ढूंढ निकालो। उनकी इस यकीनी बात को देखकर भीड़ में से एक आदमी आगे आया। उसने कहा, ऐ सुल्तान, मेरी जानकारी में मदीना में 2 बुजुर्ग ऐसे हैं जो किसी की दावत कबूल नहीं करते। वो अल्लाह के वली हैं, अपनी जिंदगी इबादत में गुजारते हैं, कभी किसी से कुछ नहीं लेते बल्कि खुद ही दान खैरात करते हैं, खामोशी पसंद करते हैं और भीड़ से दूर रहते हैं। ये सुनते ही सुल्तान की आंखों में जैसे बिजली चमक गई। वो 2 लोग हैं। वो एक पल भी नहीं रुके, कुछ साथियों को लेकर फौरन उन दोनों बुजुर्गों के ठिकाने पर पहुंचे। वहां जो देखा, दिल कांप उठा। माइनस यही थे, ख्वाब वाले वही नीली आंखें, वही चेहरे। लेकिन सुल्तान ने खुद पर काबू रखा। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो, कहां से आए हो और मेरी दावत में शामिल क्यों नहीं हुए? दोनों आदमी बिल्कुल सुकून से बोले, हम मुसाफिर हैं, हज के इरादे से मक्का आए थे। हज के बाद हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा पाक की जियारत के लिए मदीना आए थे। उनकी मोहब्बत ने हमारे दिलों को यहीं बांध लिया, इसलिए हमने फैसला किया कि अपनी बाकी जिंदगी रोजा मुबारक के करीब ही गुजार देंगे। हम किसी की दावत कबूल नहीं करते। अल्लाह पर तवक्कुल करके इबादत, कुरान की तिलावत और नफल नमाजों में हमारे दिन रात गुजरते हैं। इसी वजह से दावतों में जाने का वक्त नहीं मिल पाता। ये सुनकर वहां मौजूद लोग उनके हक में बोल उठे, ऐ सुल्तान, ये लोग यहाँ बहुत अरसे से रह रहे हैं। इन जैसे नेक बुजुर्ग बहुत कम मिलते हैं। ये गरीबों, यतीमों और बेसहारों की बहुत मदद करते हैं। इलाके के कई लोग इनकी खैरात पर जिंदगी गुजारते हैं। लोगों की बातें सुनकर भी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाहि अलैह उन दोनों की तरफ तेज नजर से देखते रहे। सर से लेकर पांव तक एक एक चीज बारीकी से देखी। अब उन्हें कोई शक न रहा, माइनस यही है ख्वाब वाले, वही 2 लोग। उनका चेहरा सख्त हो गया। सच सच बताओ, तुम कौन हो, कहां से आए हो और किस मकसद से यहाँ टिके हुए हो? लेकिन वो पहले की तरह पुरसुकून बोले, हम पश्चिम के मुसाफिर हैं, हज के लिए मक्का आए थे, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा की जियारत की चाह में मदीना आ गए। उनकी मोहब्बत ने हमें यहीं रोक लिया। हमारी एक ही तमन्ना है, माइनस उनकी कुर्बत हासिल करना। उनकी बातों से भी सुल्तान का शक कम न हुआ। उन्होंने सिपाहियों से कहा, इन दोनों को यहीं रोके रखो। फिर खुद उनके घर में दाखिल होकर तलाशी शुरू की। काफी सामान मिला, दूर दराज से आए खत, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं जो ख्वाब के राज को खोल सके। सुल्तान का दिल भारी हो गया। ये रहस्य आखिर खुल क्यों नहीं रहा? उसी वक्त मदीना के कई लोग आगे बढ़े। ऐ सुल्तान, ये सच में नेक बुजुर्ग हैं। दिन में रोजा रखते हैं, रात का ज्यादातर वक्त इबादत में गुजारते हैं, 5 वक्त की नमाज रोजा शरीफ के करीब पढ़ते हैं, रोज जन्नतुल बकी की जियारत करते हैं।
हर शनिवार मस्जिद जाते हैं, कोई मांगे तो खाली हाथ नहीं लौटाते। इलाके के गरीब इनकी मदद पर जिंदा हैं। ये सब सुनकर सुल्तान हैरान तो हुए लेकिन पीछे नहीं हटे। दिल कह रहा था माइनस इनके पीछे कुछ न कुछ जरूर छुपा है। वो घर के हर कोने हर सामान को बहुत एहतियात से देखने लगे, लेकिन फिर भी कुछ हाथ न आया। फिर भी वो रुके नहीं। ईमान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उन्हें यकीन दिला रही थी, माइनस अल्लाह जरूर राह दिखाएगा। अचानक सुल्तान की नजर उनकी इबादतगाह में बिछी हुई नमाज की मुसल्ला पर पड़ी। उन्होंने साथियों की तरफ देखकर कहा, इनकी नमाज की मुसल्ला जरा उठाकर देखो। साथियों ने फौरन मुसल्ला उठा दी और उसके नीचे एक चटाई नजर आई। सुल्तान की आंखों में शक की परछाई और गहरी हो गई। चटाई भी हटाओ। चटाई हटाई गई और जो मंजर सामने आया सबके होश उड़ गए। वहां था एक विशाल पत्थर। सुल्तान के इशारे पर वो पत्थर भी हटाया गया और पत्थर के नीचे एक गुप्त सुरंग नजर आई। माइनस इतनी लंबी सुरंग के सीधी जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के बिल्कुल करीब पहुंचती थी। ये देखकर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी जैसे बिजली गिरने से थर्रा गए। दिल में गुस्से और बेचैनी का तूफान उठ खड़ा हुआ। उन्होंने उन दोनों की तरफ देखा और बोले, अब इसी वक्त सच सच बताओ, तुम हो कौन? तुम्हारा मकसद क्या है? तुम्हें किसने भेजा? अगर सच नहीं बताया तो ऐसी सजा दूंगा जिसका तुम ख्वाब भी नहीं देख सकते। सुल्तान का ये भयानक रूप और कड़क आवाज सुनकर दोनों आदमी थर थर कांपने लगे। अब उनके पास कोई रास्ता न बचा। उन्होंने आखिरकार अपनी असल पहचान खोल दी। हम नसरानी ईसाई हैं। ईसाई सरदारों ने हमें बरसों तक तैयार किया, ढेर सारा माल देकर यहाँ भेजा। हमारा काम था रोज़ा मुबारक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक जिस्म निकालकर यूरोप के ईसाइयों तक पहुंचाना। उन्होंने वादा किया था कि अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो हमें और बेहिसाब दौलत देंगे। ये सुनकर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का चेहरा और सख्त हो गया। ये गंदी साजिश तुमने कैसे अमल में लाई? तुम्हारा तरीका क्या था? डर से कांपते हुए उन्होंने जवाब दिया, हम रात की तारीकी में सुरंग खोदते थे, थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकालते, उसे चमड़े की मशकों में भरकर चुपचाप मदीना से बाहर फेंक आते। 3 साल से हम इसी काम में लगे थे और आखिरकार रोजा शरीफ के बहुत करीब पहुंच गए थे। हमने तय कर लिया था कि अगले 1 हफ्ते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक जिस्म निकाल लेंगे। लेकिन जैसे ही हम और करीब पहुंचे, हमें लगा आसमान टूट रहा है, जमीन जल्जले से कांप रही है जैसे कयामत आ गई हो। हमें लगा कि हम सुरंग में जिंदा दफन हो जाएंगे। इसी डर से हमने काम रोक दिया। उनकी बातें सुनकर सुल्तान के सामने हर राज खुल गया। दिल में गुस्सा भी था, दर्द भी, लेकिन उन्होंने खुद को काबू में रखा। वो समझ गए माइनस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी महा खतरे से बचाने के लिए उन्हें ख्वाब में बुलाया था। अब उन्होंने ऐसा फैसला किया कि आगे कोई भी ऐसी जुर्रत करने की सोच भी न सके। उन्होंने मस्जिद से आधे मील दूर एक विशाल मैदान में ऊंचा लकड़ी का मंच बनाने का आदेश दिया। मदीना और आसपास के तमाम लोग उस मैदान में हाजिर हो गए। मुकर्रर दिन लाखों लोग इकट्ठा हो गए। सुल्तान ने उन दोनों अपराधियों को मंच पर लाया, फिर जनता के सामने उनकी घिनौनी साजिश का पूरा सच बयान किया। माइनस कैसे इन्होंने नबीजी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक रोजे की पाकीज़गी को पामाल करने की कोशिश की। ये सुनते ही भीड़ में हैरानी की लहर दौड़ गई। हर तरफ से नफरत और नाराजगी की आवाजें उठने लगीं। सब एक जबान होकर कठोर सजा की मांग करने लगे। सुल्तान बोले, हाँ, इनकी सजा ऐसी होगी जो आने वाली नस्लों के लिए इबरत बन जाएगी। उन्होंने बड़ी मात्रा में लकड़ियां जमा करने का हुक्म दिया। लकड़ियां इकट्ठी होने के बाद उन दोनों को मंच के नीचे लकड़ियों के साथ बांध दिया गया और लाखों लोगों के सामने उन दोनों को आग में झोंक दिया गया। इसके बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सा माल खर्च करके आलिमों और बुजुर्गों से मशवरा किया और एक अटूट इंतजाम तैयार किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के चारों तरफ एक बेहद मजबूत दीवार बनाई गई, ताकि आने वाले वक्त में कोई भी किसी घिनौनी नियत के साथ इस पाक जगह के करीब आने की हिम्मत भी न करे। वो दीवार सुल्तान के ईमान और मोहब्बत की निशानी थी। दिल ही दिल में खुशी के आंसू बहाते हुए बोले, ऐ अल्लाह, तूने मुझे अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत का इतना बड़ा मौका दिया। इससे बड़ी नेमत और क्या हो सकती है। दिल अल्लाह की शुक्रगुजारी से भरा था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेपनाह मोहब्बत से लबरेज। अगर आपको ये वाक़या पसंद आया तो नूर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अल्लाह हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन।